हरि मिश्रा जी, कन्नौज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, जब से हर प्रकार का व्यसन छोड़ा है और दीक्षा ली है, तब से ये अहंकार आ गया है कि हम बुरे कर्म को मैंने छोड़ा है, हर बुरे कर्म को। और जब किसी और को व्यसन करते हुए देखता हूं तो बड़ी हीन भावना आती है। इस अहंकार का नाश कैसे होगा महाराज जी? विचार करो, आप छोड़ सकते हैं। आपने अपने शरीर की रचना में आपका कोई योगदान है क्या? आपके शरीर की रचना, आपकी बुद्धि की रचना में आपका कोई योगदान है क्या? आपका एक रोम टूट के गिरे, आप लगा सकते हो क्या? आपकी श्वास अभी भगवान रोक दें तो दोबारा आप खींच नहीं सकते श्वास। तो काहे को अहंकार करते हैं? विवेक के द्वारा इसका नाश करो, उसको हटाओ, और जिसके प्रति दोष दृष्टि आए उसके चरणों में प्रणाम करो। कोई भी हो, सब में भगवान विराजमान है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, नीच है, ये आचरण है केवल, उनके अंदर पावर तो भगवान ही बैठा हुआ है। हमें पावर देखना है। पंखा है, बिजली से चल रहा है, एसी है, बिजली से चल रही है, हाइड्रोजन बिजली से चल रहा है, हीटर बिजली से चल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो हम बिजली देखें तो एक ही है ना, तो पावर सब में परमात्मा है। आपको कृपा हुई है कि आपने असत आचरणों का त्याग करके सत्मार्ग स्वीकार किया है। कृपा को स्मरण करो और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अहंकार ना आने पावे, क्योंकि अहंकार की जब भगवान दवा करते हैं तो फिर मरीज झेल नहीं पाता है। नहीं, वो ऐसे डॉक्टर की, अहंकार बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है इसका, ये मेजर ऑपरेशन है, चुन्नू मुन्नू ऑपरेशन नहीं है। इसी से जन्म मरण सारे चक्र चलते हैं। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अतिबूरी। पहले ही हटा दो, नहीं ऑपरेशन शुरू करेंगे तो ये ऑपरेशन होता है होश का इंजेक्शन लगा के, और ऑपरेशन होते हैं बेहोश के इंजेक्शन, इसमें और होश करके, और फिर जब ऑपरेशन होता है तो बहुत अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी विचलित हो गए जब ऑपरेशन हुआ। नारद जी को हुआ अहंकार की काम विजयी हूं। त्रिभुवन में काम विजयी कौन हो सकता है? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर के पास गए और कहा हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शंकर ने देखा इनको तो अहंकार हो गया, तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात हरि से कभी मत कहना, और आपका हिम्मत कहना। नारद जी को लगा कि हमारी प्रशंसा सह नहीं सके भगवान शिव, कह रहे हरि से मत बताना, जाके सीधे हरि के पास ही गए। और वो अहंकार आ गया तो भगवान दंडवत प्रणाम किया, कहा प्रभु सीधे यही चर्चा चलाए, काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने मुस्कुराए और कहा आप जैसे महात्मा काम पर विजय प्राप्त कर ले, ये कौन सी आश्चर्य की बात है? आपका कोई स्मरण कर ले तो काम विजयी हो जाए। सोने पे सुहागा सुगंध रख दी मानो भगवान ने। आपकी कृपा भगवान। नारद जी ने कहा आपकी कृपा, गर्व सहित। अच्छा नारद जी, बहुत जल्दी भगवान विदा किया। अच्छा, नारद जी मगन होके चले। भगवान ने भी कह दिया कि अगर आपका स्मरण कर ले तो काम विजयी हो जाएगा, आपकी क्या बात है। थोड़ी दूर चले थे, जय हो की आवाज आने लगी। नजदीक गए तो देखा यहाँ स्वयंवर रचा जा रहा है। पूछा वहां क्या? बोले राजा की राजकुमारी का स्वयंवर। राजा का देखा जाए स्वयंवर में क्या है। स्वयंवर में पहुंचे तो राजा ने साष्टांग दंडवत की। नगर रचा हुआ है, स्वयंवर हो रहा है, दंडवत की। अरे देवर्षि नारद जी, आओ आज तो सौभाग्य, लाओ बिटिया को लाओ, दंडवत कराओ। और वो बिटिया साक्षात योग माया भगवान की, जो ही रुंझुन रुंझुन कर। नारद जी ने जो ही देखा, अभी कह के आ रहे काम विजय, धक्क से हृदय में हुआ कि यार विवाह हो जाए तो इन लड़की के साथ हमारे विवाह अब राजा ने कहा प्रणाम करो बिटिया, और देवर्षि नारद जी से कहा आशीर्वाद दो, आज इसका स्वयंवर है और जरा हाथ देखो दूल्हा कैसे मिलेगा। नारद जी ने जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था अविनाशी, कोई मार नहीं सकता दूल्हे को। लक्ष्मी जी सदैव उसकी सेवा में रहेंगी, जो इसका पति है लक्ष्मी जी सदैव, मतलब जितने भगवान के सदगुण थे सब। नारद जी ने कहा अब तो विवाह पक्का, हम ही से विवाह करो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। लेकिन मुझ महात्मा के साथ विवाह कौन करेगा बाबा जी? तो बोले भगवान से प्रार्थना। यह है भक्ति की बात कि इतनी प्रचंड माया में भी ये बात ध्यान रहा कि भगवान जैसा हितैषी हमारा कोई है नहीं। एकांत में गए, भगवान का ध्यान, भगवान प्रकट हो गए। कहा प्रभु आप हरि रूप दे दो। भगवान ने कहा किस लिए? बोले देखो के विधि मिले सुंदरी बाला, प्रभु जे विधि होए नाथ हित म्योरा करो सुबेग दास। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित, जे विधि वही है परम हित नारद सुनो। और हरि कहते बंदर को भी। भगवान ने कहा तथास्तु, हरि रूप तुम्हें प्राप्त हो, और संकल्प किया बंदर रूप। अच्छा, वो बंदर रूप केवल राजकुमारी को दिखाई दे रहा था, और दो भगवान शिव के पार्षद वहीं बैठे थे, उनको दिखाई। नारद जी गए और उनको तो लग रहा हरि रूप है, देखते ही जयमाला राजकुमारी डाल देगी। जो ही आगे बैठे थे राजकुमारी ने कहा बंदर कौन बैठा दिया? पहले माला लेके नारद जी उचक के जिस राजा के पास जाते वो खड़ा हो जाता, उसी में बैठ जाते। सबको नारद जी दिखाई दे रहे थे, राजकुमारी और शिव पार्षदों को बंदर।
पूरे नारद जी पूरी सभा में अलग अलग कुर्सियों में सब लोग सोच रहे थे नारद जी को क्या हो गया है। अब जिसके पास जाते हो खड़ा हो जाता देवर्षि नारद जी, वो कुर्सी में बैठ जाते, जयमाला का इंतजार करते, राजकुमारी फिर चल देती। इतने में आए भगवान राजकुमार के रूप में, अरान भाव कमल नयन। अरे वो जो ही राजकुमारी ने देखा सोच, अरे नारद जी को लगा, मतलब प्राण निकल गए नारद जी को। ऐसा लगा कि अब राजकुमारी गई तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो दो जो शिव पार्षद बैठे थे बगल में हंस दिए, बोले थोड़ा चेहरा भी आप देख लो आपका कैसा है। तो जो ही जल में देखा तो मरकट बदन भयंकर दे ही, उनका हमारे साथ धोखा। हमने कहा हरि रूप दे दिया, हरि रूप बंदर। अच्छा तो भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फलापन की ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा नारद जी के साथ पाला पड़ा है तुम्हारा अपने भगवान से। और बड़ी गुस्सा करके भागे चले जा रहे थे लिए बीणा, तो देखा बड़े भौजियल है भगवान, उसी राजकुमारी के गले में हाथ डाले और मीठी मीठी बातें करते। नारद जी गुस्सा, जिंदगी में जिंदगी में कुछ चाहा नहीं, एक बार चाहा तो स्वयं ले लिए, इनके जैसा असहनशील कोई होगा। नारद जी गए, प्रभु भगवान भी वैसे लीला कर, जिंदगी में एक बार चाहता ब्याह और आपने ब्याह किया। मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं, और अभी कह के आए थे क्या, काम विजयी हूं। मैं जैसा स्त्री के विरह में दुखी हूं, साप देता हूं, वैसे स्त्री के विरह में आप दुखी होगे, और जो मुझे बंदर का रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। तब हरिबाया दूर लिवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। हरि ने जे ही कहा स्वीकार है, तो राजकुमारी अंतर ध्यान केवल भगवान। ओहो ये क्या कर दिया, अपने भगवान को शाप दे दिया। त्राहिमाम और भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने कहा जाओ जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत। शंकर जी का अपराध बना है, उन्होंने मना किया था ना कि यहाँ कहना मत आके, और आपने उन पर दोष दे, जाओ शंकर जी की आराधना करो, तुम्हारा मन शांत हो जाए। नारद जी जैसे महापुरुष थोड़ा अहम कर लिए कि मैं काम विजयी, तो देख लो नचनी नाच नचा दिया माया ने। अगर हम कोई भी अहंकार करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे। तो जब अभिमान दिखाई दे, ये तो अभी बड़ी कृपा है कि आप अभिमान रूपी दोष को देख रहे हैं कि ये दोष है, तो इसलिए वो अपने ऊपर असर नहीं कर पाएगा। भगवान से प्रार्थना करके उसको नष्ट कर दो, और जिसके प्रति दोष भाव हो कि ये तो बहुत विषयी है, उसको प्रणाम करो, मन से प्रणाम करो कि हे भगवान आप क्षमा करो, हम आपके प्रति दोष दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो जिसके प्रति दोष दर्शन किया जाता है वही अपने ऊपर आ जाता है। वो दोष आ जाएगा, समय आने पर देख लेना। इसलिए किसी के दोष दर्शन मत करो। सब जहां दोष दर्शन हो तो ऐसे बस ऐसे नजर से प्रणाम करना है, हे भगवान आप ही समझो, वो आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं?